राम राम सा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट्स ऑफ इंडिया, जिसका अपना मकसद है भारत में वर्तमान हालात के जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूर्णतः उठाना और उन पर होने वाली चर्चा करना। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जो वर्तमान में भारत एवं भारत के साथ पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अपने भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के साथ जातिवाद, जातिवाद के अलावा सांप्रदायिकता या कह सकते हैं धर्म के नाम पर होने वाले दंगे, और इन मुद्दों के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे आज शिक्षा के बारे में। देखो, शिक्षा की अगर हम बात करें, शिक्षा क्या है, तो मोस्टली शिक्षा से सीधा मीनिंग है अपना ज्ञान प्राप्त करना, या कह सकते हैं सदाचार, या कह सकते हैं तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा या टेक्नोलॉजी में दक्षता प्राप्त करना और विद्या अर्जित करना, ये अपने शिक्षा का मूल उद्देश्य है। लेकिन वर्तमान हालात में जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस शिक्षा से क्या इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है? और इन्हीं के साथ हम बात करते हैं अपने जो ये शिक्षा जो है, शिक्षा क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश में, किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज के साथ, किसी भी परिवार और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए जो सबसे जिम्मेदार कारक है, जिसके बिना वर्तमान हालात में जीना मुश्किल है, वो है शिक्षा। अगर आज कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहता है या अगर वो शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, तो यकीन मानो उसका जीवन जो है वो अपूर्ण है। कहने के लिए शिक्षा से सीधा मीनिंग अपना भी जो हमने बात की थी कि ज्ञान अर्जित करना है, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा में दक्षता प्राप्त करना, विद्या अर्जित करना। लेकिन शिक्षा जो है वो अपने जीवन में मूल परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति को ज्ञान अर्जित होता है तो व्यक्ति उचित और अनुचित के बारे में सोचने लगता है। अपने निर्णय जो होते हैं उनको वो सही प्रकार से ले सकता है। उसको ये पता होता है कि कौन सा निर्णय उसके लिए, इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जरूरी है और कौन सा समाज के लिए हानिकारक है। अगर व्यक्ति पूर्णतः शिक्षा ग्रहण करता है या वो शिक्षित रहता है, तो जो समाज में कुरीतियां है वर्तमान में, जो पुराने समय से आ रही है या राजनीतिक रूप से जो कुरीतियां चल रही है, फॉर एग्जाम्पल वर्तमान में जातिवाद। जातिवाद एक पुराना मुद्दा है, लेकिन राजनेताओं ने राजनीति करने के तौर तरीके में जातिवाद को घुसा दिया। लेकिन अगर व्यक्ति शिक्षित है, उसको अपने भले का, अपने समाज के भले का पता है, तो वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के बताए मार्ग पर चलकर जातिवाद के इस कीचड़ में नहीं फंसेगा। क्योंकि वर्तमान हालात में आप एक चीज नोट करो, अगर राजनीति को छोड़ दें, सरकारी सेवाओं को छोड़ दें, तो जातिवाद कुछ नहीं है। आप जब किसी व्यक्ति से दोस्ती करते हो तो उसकी जाति पूछ कर नहीं करते हो। आप कोई भी आपका दोस्त है जो किसी भी कैटेगरी से है, किसी भी जाति से है, उसके परिवार में जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो आपको सहर्ष याद करता है और आप बड़े ही उत्साह के साथ उसके परिवार के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें शामिल होते हैं और उसकी पूर्णतः मदद करते हो। लेकिन फिर बात आती है कि जब ऐसा माहौल है तो ये जातिवाद कहां से आ गया? तो जातिवाद है अपने समाज में राजनीति का एक मुद्दा मात्र। राजनीति या कह सकते हैं सरकारी जो योजनाएं आती है, उन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का तौर तरीका, सरकारी नौकरी पाने का एक तरीका मात्र, बाकी समाज में जातिवाद नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि आज भी समाज में लोग जो है वो शिक्षा से वंचित है। कुछ प्रतिशत शिक्षा बिल्कुल ग्रहण नहीं कर रहे और कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन शिक्षा का मूल जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं कर रहे। अगर वास्तव में हम शिक्षा ग्रहण करते हैं और अगर हमारे को यह पता चल गया कि अपने को कौन सा ज्ञान अर्जित करना है, भाई एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है उसको यह पता होता है कौन से समय पर कौन सी बात करनी है। केवल ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है, शिक्षा से सदाचार और उचित आचरण आता है। अपने बुजुर्गों के साथ, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जो हमारे से सीनियर है, उससे कैसे बात करनी, उससे बात करने का लहजा वो आपको शिक्षा देती है। अगर व्यक्ति शिक्षित है और उसको तकनीकी का ज्ञान है तो सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। जो हम बार बार ये कहते हैं समाज में बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी उनके लिए है समाज में जो काम नहीं करना चाहते। या इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो देश में या विश्व में बेरोजगारी उन्हीं जगह है जहां पर रोजगार मतलब सरकारी नौकरी है। अगर व्यक्ति के पास तकनीकी शिक्षा है, उसको काम करने का अनुभव तो समय के साथ आ ही जाता है, लेकिन वो काम करना जानता है, किसी काम के बारे में उसको नॉलेज है, तो वो आराम से अपना काम चला सकता है। विद्युत से, लाइट से संबंधित जितने भी काम होते हैं,
काम करने वाले व्यक्तियों का लाइफस्टाइल देखो, उनकी इनकम ऑफ सोर्स देखो। आप देखोगे एक सरकारी कर्मचारी के बराबर उनका रेवेन्यू होता है। इसी प्रकार और भी अपने मोटर व्हीकल जो होते हैं, इन व्हीकल से संबंधित जो मैकेनिक होते हैं वो भी तो काम करते हैं, लेकिन इन सभी कामों के लिए व्यक्ति को सामान्यतः शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। जब वो तकनीकी का ज्ञान लेता है और उस तकनीकी में सक्षम हो जाता है तो उसको सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। अरे सबसे बड़ी बात क्या है भाई, आज अपने भारत में IIT जो एजुकेशन के लिए और विद्यार्थी जो मैथ वाले हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टारगेट या उच्चतम टारगेट होता है। और जो बच्चे IIT से इंजीनियरिंग करते हैं उनका टारगेट, माफ करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। वो सब अपने अपने क्षेत्र में टॉप लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। जितने भी आजकल आपके ऑनलाइन ऐप चल रहे हैं इनका निर्माण करना, या और भी आपके मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल से संबंधित है, ये सारी जॉब करते हो। तो शिक्षा से ही तकनीकी शिक्षा आती है और तकनीकी के आधार पर आपको अच्छा क्या है, बुरा क्या है। शिक्षा से अगर आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की है तो निसंदेह आप लोगों की बात मानोगे। लोग आपको कहेंगे कि फलानी जाति का व्यक्ति है और ये अपनी जाति को दबाने की कोशिश कर रहा है। राजनेता आपको कहेंगे कि इस जाति के लोग अपने खिलाफ है। और ये जातिवाद का कीड़ा मोस्टली उन्हीं लोगों में पनपता है जो कम पढ़े हुए हैं या जिनके पास शिक्षा नहीं है, या कहने के लिए जिसने शिक्षा के नाम पर डिग्रियां तो भर भर कर ले रखी है लेकिन जिसने वास्तविक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं की है। तो उन लोगों के लिए शिक्षा जरूरी है। यानी कुल मिलाकर मैं अगर आज के हालात में कहूं तो इस देश से भ्रष्टाचार, इस देश से जातिवाद, इस देश से गरीबी, इन सब को अगर खत्म करना है तो आपको शिक्षा का मूल अर्थ जो है, जो मूल उद्देश्य शिक्षा का है, जो है आपके ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान अर्जित करने से मतलब प्रत्येक बिंदु पर आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना। उसके बाद सदाचार, लोगों के साथ उचित आचरण, किसी के साथ केवल जाति धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, पोस्ट के आधार पर गलत बिहेवियर नहीं करना। ये चीजें कहां से आएगी, ये शालीनता कहां से आएगी? अगर आपके पास उच्च क्वालिटी की शिक्षा है तो आएगी। तकनीकी शिक्षा ये कहां से आएगी? अगर आप अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट से आप एजुकेशन ग्रहण करोगे तब आएगी। और विद्या जो अपना मूल उद्देश्य है, किसी भी चीज के बारे में अच्छे से ज्ञान, ये शिक्षा से आएगा।